देखिए भाई, इसमें बोला है हमें एक एस एन दे रखा है और 1/a k करने के बाद ये बनेगा, तो ये बड़े आराम से हो जाएगा मेरे ख्याल से। एस एन हमारे पास देखो ये दे रखा, तो हमें टी एन निकालना चाहिए है ना। तो एस एन से टी एन निकालने के लिए एस एन माइनस वन कर दो आप। अच्छा, उससे पहले एक चीज और नोटिस हो रही है कि भाई इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो वेरिएबल टर्म मतलब एन वाला जो एक्सप्रेशन आएगा वो एक्जेक्टली यही बनेगा, और प्लस का टू और बनेगा, तो प्लस माइनस टू करके इसको सेपरेट कर दो। तो सेपरेट करने पे ये क्या आएगा, वन माइनस टू डिवाइड बाई एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। तो अब इजीली जल्दी लग जाएगा है ना। तो टी एन क्या हो जाएगा भाई, एस एन माइनस वन। अब आप देखो भाई, एस एन तो ये रहा, एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू माइनस एस एन माइनस वन कितना आएगा, ये आ जाएगा एन इंटू एन प्लस वन। ये इस तरीके से बनेगा। क्लियर है भाई। तो यहाँ से जो टी एन हमारे पास आएगा वो आप देखो, वन तो वन कट ही गया, और ये टू अपॉन एन प्लस वन कॉमन आ जाएगा, अंदर बनेगा वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन प्लस टू। सही है ना। तो टी एन तो ये आ गया। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो टी एन जो आएगा वो अल्टीमेटली एलसीएम ले लो आप, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन, सॉरी एन प्लस टू। ठीक है, और यहाँ पे टू है ही, और यहाँ पे ये आ जाएगा टू। तो अल्टीमेटली हो गया फोर डिवाइड बाई एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। यहाँ तक सही है। अब अगर अपन आगे चीजों को देखें बेटा, तो अब क्या हो रहा है देखो, समझो आप। अब हमें सीधे सीधे क्या करना है, यहाँ से देखो वन अपॉन, ठीक है, वन अपॉन ए के क्या आएगा, वन अपॉन ए के विल बी इक्वल टू, इसका उल्टा कर दो आप। ठीक है भाई, ए के टी के जो भी है, मतलब इसको आप ए एन भी बोल सकते हो अगर आप देखना चाहें तो। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये ए एन बराबर ये आ गया, तो वन अपॉन ये करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा एन इंटू एन। और ये स्टैंडर्ड सवाल है, ये काफी स्टैंडर्ड सवाल है। ठीक है, आपने खूब सारे सवाल इस तरह के करे होते हैं। अब जनरल टर्म को दो टर्म के डिफरेंस से ब्रेक करने के लिए, क्योंकि सब चीजें कंसेक्यूटिव चल रही है, तो हम एक काम करते हैं कि इसके आगे अ, एक तो इसके आगे वाला जो कंसेक्यूटिव टर्म आएगा एन प्लस थ्री आएगा है ना, वो भी चाहिए होगा। और इसके जस्ट पहले एक आएगा एन माइनस वन, वो भी चाहिए होगा, ताकि वो फ्लो बन जाए। अदरवाइज आप दूसरा भी काम कर सकते हो भाई, इस पे सिग्मा ही तो लगाना है आपको है ना, इस पे सिग्मा ही तो लगाना है, इस पे लगा दो, तो आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा ऑफ एन क्यूब तक के तो फॉर्मूला आप जानते ही हो ना, तो वो कर सकते हो, बट ज्यादा बेहतर मेरे ख्याल से ये है अपना एन प्लस थ्री, इसके आगे का लिखा, और इसके जस्ट पहले का कितना है एन माइनस। ये काफी स्टैंडर्ड सवाल है, मतलब ये हर एक जगह वही ख्याल से लेक्चर नोट इलस्ट्रेशन के तौर पे कराते ही हैं। तो अल्टीमेटली अगर तुम ध्यान दो ना, तो ऊपर हमने एन एन तो कट जाएगा, चार से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे भी एक चार से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इससे करने से हमारा फायदा ये हो जाता है कि वन अपॉन ए के जो है, वन अपॉन ए के चल रहा है क्या, तो हटा ए एन, वन अपॉन ए एन जो है वो हमारा ये बन जाएगा एक बटे सोलह। ठीक, एक बटे सोलह हो गया, और इस वाले में आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री, और माइनस में आ जाएगा एन माइनस वन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। तो चार चार टर्म ये इस तरीके से चलेगा। क्लियर है। अब हम इस पे सिग्मा लगा रहे हैं भाई, है ना, हम इस पे क्या कर रहे हैं, सिग्मा लगा रहे हैं। तो अगर आप ये ध्यान से देखा जाए तो ये मेरा क्या बन जाएगा वी एन, और ये देखो क्या बनेगा वी एन माइनस वन बनेगा, देख लो आप ध्यान से। अगर ये वी एन है तो ये वी एन माइनस वन बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब हमें देखो क्या करना है, फाइनली उस पे आ जाते हैं। तो एक बार मैंने इसका क्लोन ले लिया है। देखिए भाई, अब हम यहाँ पे सीधे हमने क्या किया, सिग्मा लगाया। क्लियर है। सिग्मा लगाने के लिए देखो क्या होगा, 28 टाइम्स ऑफ ये वन बाई सिक्सटीन इंटू सिग्मा ऑफ वी एन माइनस वन, एन बराबर वन से लेके टेन, ऐसा कुछ कर रखा है इन्होंने है ना। तो अल्टीमेटली देखो क्या हो गया, ये तो हो गया सात चौक अट्ठाईस, और चार सात बटे चार आ गया है ना। ठीक है भाई, सात बटे चार आ जाएगा ना, ये चार से डिवाइड कर दिया। अच्छा, यहाँ पे देख रहे हो आप, तो ये कितना हो गया वी वन माइनस वी नॉट। अच्छा, वी नॉट तो कुछ है ही नहीं ना, तो इसको आप एक काम करो, इसको एन प्लस वन करो और इसको एन करो। ठीक, तो ये एन प्लस वन हो जाएगा, ये एन समझ गए होगे, क्योंकि एन बराबर वन से चालू कर रहे हो ना आप, तो भाई वी नॉट तो कुछ है ही नहीं ना, तो फिर काय को अननेसेसरी चीजों को लेके आ रहे हो।
तो हमें यहाँ से फिर वी एन प्लस वन और वी एन कर देना चाहिए। तो ये देखो जब एन डालोगे तो वी टू माइनस वी वन बनेगा, फिर वी थ्री माइनस वी टू बनेगा, तो ऐसे ऐसे कटेगा। तो जब 10 डालेगा तो बी 11 बचेगा, समझ गया। तो अल्टीमेटली ये जो आएगा वो बी 11 माइनस बी वन बनेगा। तो दिस इज इक्वल टू 7/4। बी 11 कितना बचेगा भाई, बी 11। तो बी 11 का मतलब यहाँ पे 11 डालेंगे अपन, तो यहाँ 11 का मतलब हो गया कितना, 10 × 11 × 12 × 13। और वी वन का मतलब क्या हो गया, यहाँ वन डालोगे तो वैसे जीरो हो जाएगा, शून्य। अब आप देखें भाई 7/4 × 10 × 11 × 12 × 13 ये चल रहा है। तो 4 से तो आप उड़ा दो इसको 3 बार। अब इसको हमको प्राइम फैक्टर में तोड़ लेते हैं। 10 को अपन 2 × 5 तोड़ सकते हैं, ठीक है। 2 5 3 ये तो इसकी बात हो गई। अगला जो है वो 7 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, और देखो वही लिखे हुए, ठीक है। तो ऐसे करके आप देखोगे 3 ये 3 ये, तो टोटल 6 आ गए। तो एम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए भाई, 6। एम बराबर 6, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट।